हेलो दोस्तों, मैं हूं गुनगुन और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डार्क टेलस हॉरर में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक ऐसी पर्सनल और डरावनी कहानी जो मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये कहानी है मेरी सबसे अच्छी दोस्त अनन्या की, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज तक हम दोनों उस रात को याद करके डर जाते हैं। अगर आपको रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्रॉमिस, आपको सोते समय लाइट जलाकर सोना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी पर सच्ची कहानी को। पिछले महीने की बात है। मेरी बेस्ट फ्रेंड अनन्या, जो आमतौर पर बहुत एक्टिव और खुश मिजाज रहती थी, अचानक बहुत चुप और गुमसुम हो गई। कॉलेज आना कम कर दिया और जब आती भी तो बहुत थकी थकी सी रहती। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, अनन्या, तुम्हारे साथ सब ठीक तो है ना? तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत चेंज हो गई हो। उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा टेंशन है। लेकिन मुझे लगा कि वह कुछ छुपा रही है। एक रात मैं अनन्या के घर गई तो उसकी माँ ने बताया कि वह किसी नए दोस्त के साथ बाहर गई है। मुझे अजीब लगा क्योंकि अनन्या की सारी फ्रेंड्स तो मुझे पता थीं। अगले दिन कॉलेज में मैंने उससे पूछा, कौन सी नई फ्रेंड है तुम्हारी, मिलवाओगी मुझसे? अनन्या ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैंने तय किया कि मुझे खुद ही इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। एक शाम मैं अनन्या के घर पहुंच गई। उसका रूम अंधेरा था और वह अकेली बैठी थी। तुम ठीक तो हो? मैंने पूछा। हाँ, बस थोड़ा सर दर्द है, उसने कहा। लेकिन मैंने देखा कि उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वह बहुत पतली हो गई थी। रात के करीब 11 बजे मैंने अनन्या के घर के बाहर से देखा कि वह अजीब तरीके से बातें कर रही है, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो, लेकिन कमरे में वह अकेली थी। अगले दिन मैंने अपनी दीदी को सब कुछ बताया, जिन्हें स्पिरिचुअल चीज़ों का थोड़ा नॉलेज है। उन्होंने कहा, लगता है अनन्या पर किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है। हमने अनन्या के दूसरे दोस्तों से बात की तो पता चला कि उसकी एक नई दोस्त बनी है जो रात में ही मिलती है। कोई उसका नाम नहीं जानता था, न ही किसी ने उसे देखा था। हमने तय किया कि हमें सीधे अनन्या से बात करनी होगी। मैं और मेरी दीदी उसके घर पहुंचे और सीधे पूछा, अनन्या, सच सच बताओ, तुम्हारी यह नई दोस्त कौन है? अनन्या ने आंखें नीची करते हुए कहा, वो मेरी पुरानी दोस्त है, बहुत सालों से। तभी अगले दिन बिना देर किए हुए हम अनन्या को लेकर शहर से बाहर एक स्पिरिचुअल हीलर के आश्रम में पहुंचे। वहाँ का माहौल बहुत शांत और सकारात्मक था। हीलर दीदी एक बुजुर्ग महिला थीं, जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जैसे ही उन्होंने अनन्या को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी दोस्त पर कोई नकारात्मक शक्ति का साया है। यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। यह तो बहुत पुरानी और शक्तिशाली नेगेटिव एनर्जी है, जो खुद को इसकी सहेली बताकर इसकी जीवन शक्ति चूस रही है। हीलर दीदी ने हमें बताया कि यह नेगेटिव एनर्जी कई साल पहले एक ऐसी युवती की है, जिसकी अपनी ही सहेली ने धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है और वह अकेली लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। इसने अनन्या के साथ एक मानसिक बंधन बना लिया है। उन्होंने समझाया, रात के समय जब अनन्या सोती है, यह एनर्जी उसके सपनों में आकर उसकी ऊर्जा चूसती है, इसीलिए वह दिन भर थकी थकी रहती है। हीलर दीदी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा शुरू होते ही कमरे का वातावरण बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई
और मोमबत्तियां अपने आप बुझने जलने लगीं। पूजा के दौरान अनन्या के शरीर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसकी आवाज़ बदल गई और एक डरावनी भारी आवाज़ में वह बोलने लगी, मैं इसे क्यों छोड़ूं? ये मेरी अब एकमात्र सहेली है। हीलर दीदी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें जाना होगा, तुम इस निर्दोष लड़की को परेशान नहीं कर सकती। यह सुनते ही अनन्या का शरीर और जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें पलक झपकाए बिना खुली रह गईं और उनमें एक अजीब सी लालिमा दिखाई देने लगी। हीलर दीदी ने मंत्रों का जाप जारी रखा और हवन किया। धीरे धीरे अनन्या का शरीर शांत होने लगा। करीब 1 घंटे के संघर्ष के बाद वह नेगेटिव एनर्जी चली गई। जब अनन्या को होश आया तो वह रोने लगी। उसे पिछले 1 महीने की कोई बात याद नहीं थी। उसने बताया कि उसे बस इतना याद है कि वह हमेशा थकान और डिप्रेशन महसूस करती थी। कुछ हफ्तों के आयुर्वेदिक उपचार और सकारात्मक वातावरण में रहने के बाद अनन्या पूरी तरह ठीक हो गई। आज वह फिर से पहले जैसी खुशमिजाज और एक्टिव है। इस घटना के बाद हमने पता लगाया कि उस इलाके में पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। हमने एक सपोर्ट ग्रुप बनाया जहां ऐसे केसों की जानकारी साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। आज अनन्या और मैं इस अनुभव को साझा करके दूसरी लड़कियों को जागरूक करते हैं कि अगर उन्हें भी कभी ऐसा कुछ महसूस हो तो तुरंत मदद लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये पर्सनल हॉरर स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डार्क टेल्स हॉरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और घंटी आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को अपने आसपास रखिएगा। जय हनुमान।